होने में। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मैथ को सॉल्व करने में और उसको ईजी और इंटरेस्टिंग बनाने में आपकी हेल्प जो है वो करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। हम पढ़ चुके हैं, ये आपको पता है पोल में कैसे जाना है, इसको हम नहीं करेंगे। हम जो है वो पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम यहाँ पर एक और बार सीखेंगे। फिर जो है आपको क्वेश्चन एक पोल में दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि -5/3 है, उसको जो है वो आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है किस पर? तो नंबर लाइन पर। रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। जिन बच्चों को आता है वो सॉल्व करें, और जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है वो मेरे साथ यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने इन क्वेश्चंस को गलत किया था। तो इसमें भी हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्टेप नंबर 1 बच्चों आपका होता है कि क्या आपने करना है, आपका जो ये रैशनल नंबर है इसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? डेसिमल में। तो चलिए करते हैं। डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर हमेशा ही अंदर आएगा और डिनोमिनेटर हमेशा ही बाहर रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा अंदर और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर। तो माइनस का जो 5 है वो अंदर चला जाएगा और जो 3 है वो बाहर रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे। 5 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा। तो आता है 3 1 जा 3, 3 2 जा तो 6 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 यहाँ पर आ गया। इसको माइनस कर देंगे। तो अभी यहाँ पर हमें इसके अंदर साइन लगाने की जरूरत वैसे नहीं है। ठीक है, इसको हम सिर्फ 5 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया 5। 5 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। और 2 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम किसकी हेल्प लेंगे? हम यहाँ पर डेसिमल की हेल्प लेंगे। यहाँ मैंने डेसिमल लगा लिया, तो यहाँ पर भी मुझे डेसिमल लगाना ही होगा। उसके बाद मैंने यहाँ एक 0 ले लिया है, ये 0 नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया 20। और उसके बाद करें तो 3 का टेबल हमने पढ़ना है, 20 आना चाहिए। 20 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा। तो 3 6 जा 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.8। यहाँ पर आ गया आपके पास 18, माइनस कर दो तो क्रॉस। तो जब आपने इसको डेसिमल में चेंज किया, 6 आएगा। ओ 6 सॉरी, आएगा। हाँ 6, थोड़ा सा मैंने इसको 8 लिख दिया। 18 का मैंने 18 का 8 लिख दिया। तो 3 6 जा 18। तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आ चुका है 1.6। क्योंकि ये रैशनल नंबर नेगेटिव है, क्योंकि ये रैशनल नंबर क्या है? नेगेटिव है। तो हमारा जो डेसिमल में चेंज करके आएगा वो भी नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता है। हाँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। डेसिमल में चेंज करने में किसी की भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। अगर आपको डेसिमल में चेंज करना नहीं आता तो सभी बच्चे बताएं, यस और नो टाइप कर दें। समझ आ गया तो वाई लिख दें। नो मैम। ठीक है, ठीक है। तो डेसिमल में आपने इसको चेंज कर दिया। अब आपका जो है वो असली जो काम है वो यहां से शुरू होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि माइनस का 1.6 किस किस के बीच में आएगा, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो कि माइनस का 1.6 जो है किस किस इंटीजर के बीच में आएगा, तो आप क्या करो, पहले इसके पॉजिटिव का पता कर लो। आपको नहीं करना माइनस वाला, तो आप क्या करो, इसको पहले पॉजिटिव में लिख लो और अब पता करो कि किस किस दो इंटीजर के बीच में 1.6 आएगा। बताए फटाफट से सभी बच्चे। 1 से 2। 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 के बीच में जो है वो हमारा 1.6 आएगा। आपको मेरी आवाज धीमी आ रही है क्या? 1 and 2 अच्छा, आप बच्चों को मेरी आवाज धीमी आ रही है क्या? आ रही है मैम, आ रही है मतलब धीमी आ रही है या ठीक आ रही है? मैम, ठीक आ रही है। बेटा एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, जिनको भी धीमी आ रही है। ठीक है, क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, क्योंकि तब भी ऐसा होता है, कभी कभी नेटवर्क का इशू हो तो भी ऐसा होता है, आवाज धीमी आती है। लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले। तो आपने यहाँ पर देखा कि माइनस वाले में आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसका पॉजिटिव ले लो। देखो कि पॉजिटिव जो आपका है वो किस किस के बीच में आ रहा है, तो वो बीच में आ रहा है 1 और 2 के। तो सेम नेगेटिव भी उन्हीं दोनों के बीच में आएगा। जो आपका नेगेटिव इंटीजर या आपका जो नेगेटिव नंबर है ये भी इन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। लेकिन इनका हम क्या कर देंगे, इनका अब हम नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन इनको लिखना कैसे है? ऐसे। मैंने यहाँ पर 1 और 2 लिखा, तो मैं यहाँ पर -1 यहाँ और माइनस का 2 यहाँ क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि हम नंबर लाइन में इनको जो है वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं। किसमें? नंबर लाइन में। तो हमें लिखना भी नंबर लाइन की तरह ही पड़ेगा। तो अगर हम नंबर लाइन यहाँ पर बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा। समझ नहीं आ रहा था।
अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, ये हम इसको भी देखते हैं यहाँ पर कि नंबर लाइन में यहाँ पर आता है 0 और यहाँ पर आता है -1, यहाँ पर आता है -2। तो हम जो है वो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, क्योंकि एट द एंड हमने इसको बनाना तो नंबर लाइन पे ही है ना, तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। नंबर लाइन में -1 इस तरफ आता है, लेफ्ट में आता है तो हम इसको लेफ्ट में लिखें, सॉरी राइट में आता है तो हम इसको राइट में लिखेंगे, और -2 लेफ्ट में आता है तो हम इसको लेफ्ट में ही लिखेंगे। अभी कोई दिक्कत है तो पूछे। जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया कि यहाँ पर क्या हुआ, जिन्होंने क्लास को अभी भी ज्वाइन किया है, वो एक बार मेरी बात फिर से सुने कि हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि कैसे जो है वो हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 तो यही होता है कि उसको डेसिमल में चेंज कर लो। डेसिमल में जब मैंने इसको चेंज किया तो मेरा रैशनल नंबर नेगेटिव था, तो डेसिमल भी नेगेटिव में ही आएगा, आ गया नेगेटिव में। फिर अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये नेगेटिव जो रैशनल नंबर हमने डेसिमल में चेंज किया किस किस के बीच में आ रहा है, तो आप इसका पॉजिटिव लिख लो। क्या लिख लो? पहले इसका पॉजिटिव लिखो, उसका पता कर लो कि किस किस के बीच में आएगा। तो किस किस के बीच में ये आ रहा था, 1 और 2 के बीच में, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो माइनस का 1.6 भी 1 और 2 के ही बीच में आएगा, पर किस तरफ? तो नेगेटिव की तरफ। ठीक है, बस इतना अभी हमने यहाँ पर सीखा। उसके बाद मैंने आपको कहा कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने 1 को यहां लिखा, 2 को यहां लिखा। कोई बात नहीं बेटा, अभी ध्यान से सीखें। मैंने 1 को इधर लिखा, 2 को इधर लिखा। 1 को मैंने जो है वो लेफ्ट में लिखा, 2 को मैंने राइट में लिखा, पॉजिटिव वाले को। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे भी तो ऐसा ही होता है ना। देखो यहाँ पर 1 जो है वो लेफ्ट में है, 2 जो है वो राइट में है। तो पॉजिटिव होगा तो ऐसे लिखना है, नेगेटिव होगा तो ऐसे लिखना है, जैसे आप नंबर लाइन पे लिखते हो। तो नंबर लाइन पे जो माइनस का 1 था वो राइट में था, तो इसको राइट में लिखना है, और माइनस का 2 लेफ्ट में है, तो इसको भी आपने लेफ्ट में ही लिखना है। अभी बताएं, यहां तक आप सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। सभी बच्चे बताएं। मैम मैम रिपीट कर दो। ठीक है यस मैम। ठीक है बेटा, इसको हम एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। डेसिमल में चेंज करना आ गया? डेसिमल तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछें। डेसिमल में चेंज करना सभी को आ गया तो यस लिख दें। यस मैम। यस तो एक मैम। बार यहाँ पर इसको सीखते हैं, ध्यान से सभी बच्चे सीखिए। तो आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ना, इसलिए आप जो है वो हमें बार बार यहाँ पे रिपीट करना पड़ता है ना। तो आप थोड़ी सी कोशिश किया करें कि थोड़ा आप क्लास को टाइमली ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, और इधर है -1, इधर है -2। ठीक है, तो ये जो आपका मैंने इसको हमने चेंज किया तो ये आया माइनस का 1.6, जब मैंने -5/3 को इसमें चेंज किया। तो अभी मैंने पता करना है कि माइनस का 1.6 जो है वो किस किस के बीच में आएगा, किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। तो कैसे पता करेंगे? अगर आपको नेगेटिव में देखना, शुरू से शुरू करते हैं, चलिए। तो अभी देखिए, जितने भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं ध्यान से यहाँ पर सीखें। हमने इसको डेसिमल में चेंज किया तो इतना आया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो माइनस का 1.6 है ये किस किस के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में आ रहा था, तो ये बीच में आ रहा था -1 और -2। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम -1 को इधर लिखेंगे, -2 को इधर लिखेंगे, क्योंकि हमने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और नंबर लाइन में देखिए तो ऐसे ही लिखा जाता है। इसलिए मैंने -1 यहाँ लिखा, -2 यहाँ लिखा। अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये कैसा होता, अगर ये पॉजिटिव होता, पॉजिटिव मतलब ये सिर्फ 1.6 होता, तो हम इसे कुछ ऐसे लिखते, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, क्योंकि नंबर लाइन में ऐसा लिखा गया है। तो बस सिंपल सी बात है, इतना आपने यहाँ पर करना है। तो अभी कोई डाउट है तो पूछे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे किस किस के बीच में, 1 और 2 के। -1, 1 और 2 नहीं, क्योंकि नेगेटिव है। -1 and 2। हाँ, और इसमें भी आपने माइनस के 1 और 2 को वैसे ही लिखना है जैसे वो नंबर लाइन पे लिखे जाते हैं। तो हमारा जो माइनस का 1 है वो यहाँ आएगा, और माइनस का 2 जो है वो यहाँ आएगा। ठीक है, नंबर लाइन के हिसाब से हमने चलना होता है। तो माइनस के 1 से माइनस के 2 तक हमने चलना है, तो पहले इस तरफ को आएगा -1.1, -1.2, -1.3, -1.4, -1.5, -1.6, -1.7, -1.8 और -1.9। ये आपने सभी नंबर के साथ करना है, जरूरी नहीं कि ये -1 और -2 के बीच ही होगा। जितने भी नंबर है, जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक नंबर है, उन सभी के बीच में ऐसे लिखा जाएगा। क्योंकि ये माइनस है इसलिए हम यहाँ से यहाँ को लिख रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम इसका उल्टा करते, तब हम कैसे लिखते, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखिए 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5 एंड सो ऑन करते करते कहां तक लिखते हैं, तो 1.9 तक हम इसको लिखते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बस इतना सा इसमें फर्क है। ये फर्क अगर आपको समझ आ जाए तो मतलब आपके क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अभी नेगेटिव का क्वेश्चन है तो हमने इसको उल्टा लिखा है, क्योंकि नंबर लाइन पे ऐसे ही लिखा जाता है। अभी हम यहाँ पर ढूंढे तो क्या हमें माइनस का 1.6 आपको नजर आया? Yes, ma'am. वो यहाँ पर है ना, वो कहां पर है, वो यहाँ पर मुझे नजर आया माइनस का 1.6। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये माइनस के 2 और माइनस के 1 से कितना कितना दूर है, क्योंकि हमने इसको इस पर रिप्रेजेंट नहीं करना है जो हमारी दूसरी वाली नंबर लाइन होती है जिसमें सभी नंबर लिखे जाते हैं, असली में हमने इसे उस पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखिए 2 से अगर मैं चलूंगी तो 1 2 3 4 मुझे जो है वो 4 स्टेप्स चलने पड़ेंगे, और अगर मैं माइनस के 1 से यहां चलूंगी तो 1 2 3 4 5 एंड 6। मुझे नहीं पता बेटा अटेंडेंस के बारे में, अटेंडेंस जो जब आप क्लास लेफ्ट करते हो उसके बाद ही आती है। 1.1 नहीं लिखा है पहली क्लास में, पहली क्लास में 1.1 नहीं लिखा है मतलब, ठीक है। अभी इसको देख लें, पहली क्लास को हम बाद में मैं उसको देख लूंगी, ठीक है। यहाँ से 4 कदम चलने पड़े और यहाँ से मुझे जो है वो 5 कदम चलने पड़े, ठीक है। तो इसका मतलब बताइए किसके ये ज्यादा करीब होगा, -2 के या फिर -1 के? -2 के। -2 के ज्यादा क्लोज, ठीक है। तो जब हम इसकी नंबर लाइन यहाँ पर बनाएंगे तो नंबर लाइन बना लीजिए अब, कौन सी वाली, जिसमें सभी के सभी नंबर हो। तो पहला है 0, दूसरा है 1 2 3 4, यहाँ पर है -1 -2 -3 -4। तो बताइए कहां पर जो है डॉट हम लगाएंगे? -2 -2 के करीब। -2 और -1 के बीच। -2 से थोड़ा सा पास। आप अपनी बात माइक ऑन करके कहें, आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही बेटा। ज्योति मैम मैम आपने पहले ये 1.6 के नीचे, आपने 1 के नीचे -1 लिया था और फिर 6 के नीचे 2 लिया था पहले। पिछली क्लास में? नहीं नहीं, अभी आपने जब शुरू में ही कराया था ना, नेगेटिव और पॉजिटिव नीचे रखे थे तो तब। यहाँ पर आप बोल रहे हो, यहाँ पर मैंने 1 और 2 लिखा था। हाँ। हाँ तो वो मैंने लिखा था पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए लिखा था मैंने यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, ठीक है। वो मैंने आपको कहा था कि पॉजिटिव में ऐसा होगा और नेगेटिव में ऐसा, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए शायद, तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने दोनों लिखे थे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो सॉल्व हमने सिर्फ नेगेटिव वाला करना है, ठीक है। ठीक है बेटा, नंदिनी आपका मैंने मैसेज देख लिया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बताइए कहां पर जो है वो डॉट आएगा, -1 और -2 के बीच में ये आ रहे हैं, इसके ज्यादा क्लोज आएगा तो -2 के। यहाँ जैसे हम इसको पहले ये बिल्कुल सेंटर में आता अगर ये 1.5 होगा, लेकिन -1.5 होता, लेकिन ये -1.6 है तो ये थोड़ा सा जो है वो 2 की तरफ वो खिसक जाएगा, थोड़ा सा नहीं। हाँ जी मैम एक बार आप 1.6 से जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये आप दोबारा समझा दोगे, बस वहीं से नीचे का तो मेरे को आ गया। ठीक है। तो देखिए हम इसमें लिखेंगे -5/3, इसको हम -1/6 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप -5/3 लिखोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा वैसा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया था, मैंने आपको कहा था कि क्योंकि ये नेगेटिव है। अच्छा पहले बताओ बाकी बच्चों को समझ आ गया यहाँ तक, कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। यस मैम, आ गया। हाँ कोई, मैम हाँ जी हाँ जी। मैम आपने 1.1 1.2 ये लिखा, अपन ऐसे लिख सकते थे 1 -1/3 -1 2/3। वैसे भी शायद लिख सकते थे, उसका अभी देखना पड़ेगा क्योंकि उस तरह से हमने इसको सॉल्व नहीं किया है। वैसे भी एक नंबर लाइन होती है पर उसको हम अभी अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। वैसे जैसा आपने कहा वैसे आप बना सकते हो, लेकिन अभी हम वैसा नहीं, अभी हम इसको डेसिमल वाले तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आपका कोई डाउट नहीं है तो अभी हम लेते हैं ज्योति आपका डाउट। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा था कि कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव में। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें मतलब नहीं समझ आता कि अगर ये माइनस का 1.6 है तो ये किस किस के बीच में आएगा, ठीक है। भले अगर इसको हम पॉजिटिव में चेंज कर ले
तो बच्चे उतने कंफ्यूज नहीं होते जितने नेगेटिव में होते हैं। तो मैंने आपको कहा अगर आपको नेगेटिव वाले में कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो उसका पहले आप पॉजिटिव वाला वर्जन लिख लो। ये -1.6 है तो आप इसको 1.6 लिख लो। उसके बाद आप देखो कि आपका पॉजिटिव का 1.6 किस किस के बीच में आ रहा है, तो 1 के और 2 के, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव का 1.6 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो नेगेटिव का 1.6 भी 1 और 2 के ही बीच में आएगा, लेकिन कैसे वाले, नेगेटिव वाले, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो बस मैंने यही आपको यहाँ पर सिखाया था, इसलिए कि अगर आपको माइनस वाला नहीं आ रहा तो पहले पॉजिटिव का पता कर लो, पॉजिटिव का पता लग गया तो नेगेटिव का पता आपको खुद ब खुद चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -1 और -2। अब मैंने यहाँ पर -1 इस तरफ क्यों लिखा, तो वो इसलिए क्योंकि नंबर लाइन पे ऐसे लिखा जाता है। तो बस इतना ही मैंने यहाँ पर आपको समझाया था। अभी कोई डाउट है तो पूछे बेटा। नो मैम। तो चलिए अब करते हैं हम पोल सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को समझ आया और कितने बच्चों को नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अच्छे से सभी बच्चे उसको कीजिएगा। -7/2 है, इसको जो है वो आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। सभी बच्चे कोशिश करें। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें मतलब ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देख के भी आप समझ जाएंगे, पर इसको सॉल्व जरूर करें। और आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि थोड़ी देर में आपको नजर आ जाएगा। पहले इसे अच्छे से सॉल्व जरूर करें, स्टेप बाय स्टेप चले। डेसिमल में चेंज कर लो, माइनस के साइन को मत भूलना, बस यही शर्त है कि माइनस के साइन को मत भूलना, और देख लेना कि कहां पर आपका आंसर आना चाहिए। तो पोल भी आपके लिए ऑन हो चुका है, आप जा सकते हैं और अपना आंसर वहां दे सकते हैं अगर सॉल्व हो चुका है तो। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो सॉल्व जरूर करें, उसके बाद ही आंसर दें। तो अभी 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तीनों ही बच्चों के आंसर बिल्कुल अलग अलग से हैं। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 बच्चे आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। हैंड रेज कर लीजिए, जितने बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लो। सॉरी। ज्योति कुमारी जी के नाम से जो है रूपा, नैन्सी, निशा, विनय, शुभी, ध्रुव, किरण, नेहा, शुभलक्ष्मी, लक्ष्मीप्रिया, प्रियांश, रोहन, संध्या, गुलशन, भारती, दीपिका, गौरव शर्मा जी के नाम से जो है वंदना जानगिद और अंजलि, सीसू सैनी जी के नाम से जो है मीनाक्षी, रूपांजलि, प्रणव, खुशी, पारस, यश, रोहित, सलोनी एंड नेहा, मोहित, प्रियंका, ये सभी अपना आंसर दे चुके हैं। जिन बच्चों ने, अगर और भी कोई बच्चा है जिन्होंने आंसर दे दिया तो अपना हैंड रेज जरूर कर लें। 34 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 26 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। 4 5 6 7 8 बच्चों के आंसर गलत है, लेकिन बाकी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लास में अभी देखो तो 50 अबव बच्चे हैं, 50 से ऊपर बच्चे हैं, पर देखिए आंसर बहुत कम बच्चों ने दिया है। तो प्लीज अपना आंसर जरूर दें। क्लास में भी हमारे पास है 51 स्टूडेंट्स। 51 स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में है, जिसमें से सिर्फ 37 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, और 30 बच्चों का ठीक है, 7 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, पर कोई बात नहीं, सही गलत बात की बात है, आंसर जरूर दे। तो अभी 40 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 10-11 बच्चे अभी भी रहते हैं। 31 बच्चों का बिल्कुल ठीक है, 9 बच्चों के आंसर थोड़े से गलत हो चुके हैं, कोई बात नहीं, सीखेंगे क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई, कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए था, ठीक है। 41 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, तो अभी 10 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। तो प्लीज बच्चों अपना आंसर जो है वो आप पोल सेक्शन में जाकर के जरूर दे दें। 42 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। 32 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, 10 स्टूडेंट्स अभी भी अपना आंसर थोड़ा सा गलत कर चुके हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पर अब 10 सेकंड का वेट, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, मतलब 42 बच्चे कर चुके हैं, तो काफी समय आपको मिल चुका है अभी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 46 स्टूडेंट्स जो है वो अपना आंसर दे चुके हैं, जिसमें से
34 स्टूडेंट्स के ठीक हैं, लेकिन 12 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं। तो अभी देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था। तो सभी बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपको बिना सॉल्व किए बताऊं तो भी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि -2 तो ये कभी नहीं आएगा, प्लस का 2 भी ये कभी नहीं आएगा, माइनस का 3 भी ये कभी नहीं आएगा। तो बचा कौन? बचा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते थे, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करें तो भी बिल्कुल ईजी है, कोई टफ नहीं है। अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। -7/2 था, इसको डेसिमल में चेंज किया तो कितना आया? -3.5 3.5 2 5 10, 2 नहीं आएगा बेटा, 3.5। ठीक है, -3 से लेकर -4 -3.5 माइनस का 3.5। ठीक है, और ये किस किस के बीच में आएगा? तो -3 और -4 के बीच में आएगा। इसकी नंबर लाइन बना लेते हैं फटाफट से। तो ये है -3, ये है -4, और इनके बीच में क्या क्या आएगा? तो -3.1, -3.2, -3.3, -3.4, -3.5, -3.6, -3.7, -3.8 और -3.9। ये हमारे जो इनके बीच में आ चुके हैं। और माइनस का 3.5 भी मुझे यहाँ पर मिल चुका है, तो ये रहा। और देखिए तो किससे कितनी कितनी दूर है। तो यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 कदम, और यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 कदम। मतलब ये इक्वी डिस्टेंट है। ये जो है -4 और -3 दोनों के ही बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पे है, तो ये बिल्कुल उसके बीचों बीच आएगा, बिल्कुल सेंटर में। तो ये हमारा 0 है, 1 2 3, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये -3 और -4 के बीच में आ रहा था, इसलिए ये बिल्कुल बीचों बीच आएगा, ना 4 के ज्यादा करीब, ना -3 के ज्यादा करीब, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच। और इसको हम नाम क्या देंगे? -7/2 भी आप लिख सकते हो, या -3.5 भी आप जो है वो इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप इसको कुछ भी लिखें, पर बेहतर यही होता है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया हो उसी को लिखें बच्चों, क्योंकि बिल्कुल सिंपल था ना ये। क्योंकि जब हमने इसको जो है चेंज किया डेसिमल में, तो -3.5 आया, माइनस का 2 भी नहीं आया, +2 भी नहीं आया, -3 भी नहीं आया। क्या आया? -4 और -3 के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये था हमारा नंबर लाइन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हो चुके हैं खत्म। तो नंबर लाइन हमारा खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, जो कि आप अपनी क्लास में जो है बहुत अच्छे से कर चुके हो। अभी करते हैं इसका एक क्वेश्चन। तो आपको जब भी पूछा जाए कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। पहले तो अपने रैशनल नंबर लिख लो कि है कौन कौन। आपको यहाँ पर दिया गया है -2 और -1, लेकिन क्या ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है? क्या ये P/Q की फॉर्म में है? नहीं है अभी तक। तो नो मैम। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इनको P/Q की फॉर्म में लिखो। और मैं इसको कैसे लिखूंगी? -2/1, और इसको कैसे हम लिखेंगे? तो -1/1। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 आपका ये होता है कि चेक दी डिनोमिनेटर, कि क्या इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। यस मैम। सेम है, तो अब हम जो है इस पर अपना क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे जो सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, तो पहला स्टेप हमारा एक स्टेप बढ़ जाता। वो क्या होता कि किसी तरह अपने डिनोमिनेटर्स को सेम करो। ठीक है, तो हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता, लेकिन इसमें पहले से ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनको सेम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों? जितने आपसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछा गया है कि इनके बीच में 3 रैशनल नंबर निकालिए, तो आपने कभी 3 से या 2 से या 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप हमेशा 3 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इससे 3 से बड़े, जैसे कि 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, कोई सा भी ले लो, बस 3 मत लेना। जितना पूछा गया है उतना मत लेना, और उस तो बिल्कुल ही मत लेना। ठीक है, ये सभी को समझ आया बेटा? -1 एंड 0 के बीच में क्या होगा रैशनल नंबर? हम करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को करें, पहले इस क्वेश्चन को समझे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि आपसे जितने पूछे गए हैं उससे कभी मल्टीप्लाई मत करना, उससे कम वालों से भी कभी मल्टीप्लाई मत करना, उससे बड़ा कोई भी नंबर ले लो, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, तो अभी करते हैं हम इसको 3 पूछे गए हैं तो 3 से तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप चाहे तो इसको 10 से कर लो, कोई बात नहीं, बस 3 से बड़ा होना चाहिए, जितना पूछा गया है उससे थोड़ा सा उससे बड़ा होना चाहिए। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -2 इंटू 4 और यहाँ पर है 1 इंटू 4 एंड -1 इंटू 4 और यहाँ पर भी 1 इंटू 4। हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे दोनों जगह, क्योंकि हमसे 3 पूछे गए थे। 3 से नहीं करेंगे, उससे छोटे से भी नहीं करेंगे, उससे बड़े से कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया -8/4 एंड -4/4। ठीक है, अभी बताएं, तो आपको पूछा गया है इनके बिटवीन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 2 एंड 5 इनके बिटवीन जो नंबर आते हैं वो बताइए, तो कौन कौन से होंगे? 3, 4. 3 और 4। तो आपने क्या किया, आपने जो है ना तो 2 को इंक्लूड किया, ना तो आपने 2 को शामिल किया, ना ही आपने 5 को शामिल किया। आपने जो है इनके बीच के पूछे गए थे तो दिखाई नहीं दे रही है। बीच का ही हम करेंगे। बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले। नेटवर्क का इशू होता है तब भी ऐसा होता है, क्योंकि क्लास में बहुत बच्चे हैं तो इसलिए डेटा आपका थोड़ा ज्यादा यूज होता है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने जो है वो नहीं दे रही है बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। कौन सा समझ नहीं आया आपको, पूरा क्वेश्चन या ये वाला? माइक ऑन करके बोले बेटा, पूरा क्वेश्चन या ये वाला पार्ट? ठीक है, तो इसको अभी हम समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया, जब भी आपको पूछा जाए कि 2 एंड 5 के बिटवीन कौन कौन से नंबर आते हैं तो हम लिखेंगे 3 और 4। हम 2 को शामिल नहीं करते और हम 5 को भी शामिल नहीं करते, इनको हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि 2 और 5 कभी अपने बीच में थोड़े ना आ सकते। अब मैं कहूँ कि 2 के बीच में 2 आ रहा है तो ये तो गलत है। 2 और 6 के बीच में होते तो फिर से 2 और 6 नहीं आते, उनके बीच के नंबर हम लिख लेते। तो जब भी बिटवीन की बात की जाए तो जिसके भी बीच में आप नंबर निकाल रहे हो उनको कभी भी इंक्लूड मत करना। तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों को हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि बीच का पूछा गया है। तो इसमें देखिए फिर से मैं आपको समझाती हूँ कि कभी भी अगर आपको किन्हीं दो नंबर के बीच का पूछा जाए जैसे आपको पूछा जाए कि 10 एंड 20 के बिटवीन मतलब बीच में कौन कौन से नंबर जो है वो आते हैं, तो क्या आप 10 लिखोगे? क्या आप यहाँ पे लिखोगे कि 10 और 20 के बीच में तो जी 10 आता है? क्या आप 10 से शुरू करोगे? No, ma'am. 11 to 19। हाँ, 11 to 19 हम 10 से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि 10 के बीच में कभी 10 आएगा ही नहीं। 10 और 20 के बीच में आएंगे 11 और उसके बाद 19। ठीक है, उसके बाद 19। तो बस यही हमने यहाँ पर सीखा। तो अभी आपको समझ आया बेटा मैं क्या समझाना चाह रही थी कि कभी भी बिटवीन पूछा जाए तो उसको शामिल मत करना, उसके अलावा जो रहते हैं उनको जरूर आप शामिल कर सकते हो। तो स्टार्ट ये -8 से नहीं होगा, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, -8 से -4 की तरफ जा रहे हैं, या -4 से -8 की तरफ भी आप आ सकते हो। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। 4 से 8 की तरफ को आ जाइए, 5 6 7 कर लीजिए, या फिर 8 से 4 की तरफ को चल जाइए, 7 6 5 कर लीजिए, पर माइनस के साइन को मत भूलना। बस इतनी सी बात है, लिखो जैसे मर्जी पर माइनस के साइन को मत भूलना। बेटा आप कुछ कह रहे हैं? नहीं तो माइक ऑफ कर दे अरुण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -4 और -8 के बीच में मैं लिखूंगी यहाँ पर -5/4 -6/4 और -7/4। हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया। माइनस का साइन लगाना है, ठीक है, माइनस का साइन नहीं लगाया कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखें कि माइनस का साइन साथ में लगाना है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। हम इसको भी ऐड शामिल नहीं करेंगे, इसको भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि बिटवीन पूछा गया है। तो बिटवीन में बस 3 ही नंबर आएंगे और वो है ये। अभी बताएं, अभी किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछे। ये क्वेश्चन आप अपने क्लास में वैसे कर चुके हो बहुत बार। नो मैम। सॉरी। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन आपको आएगा पोल सेक्शन में ही, वो आपने अच्छे से करना है, वो भी शायद माइनस का ही होगा, तो ध्यान से करें। हाँ, उससे पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था 0 और समथिंग, तो पहले हम करते हैं 0 और 1 के बीच में। -1 फिर आप खुद कीजिएगा, 0 और 1 के बीच में। तो कुछ नहीं, सिंपल है। मैं आपको पूछ रही हूँ कि 0 और 1 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालिए। कितने? 5। तो आप क्या करोगे, क्या आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे? नो मैम। 6 करेंगे हम। No, ma'am. 6 से। No, ma'am. तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम P/2 के फॉर्म 0/1 एंड
1/1, ये है p अपॉन q की फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 6/1 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 6/1 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 0/6 एंड 6/6। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है इनको मल्टीप्लाई करके। अब देखिए 0 और 6/6 के बीच का पूछा है, बिटवीन का पूछा है, तो इनको हम शामिल नहीं करेंगे। हम कहां से शुरू करेंगे, तो 1 से। 1 से 1 2 3/6 4/6 एंड 5/6। तो हमारे पास यहाँ पर 5 रैशनल नंबर आ चुके हैं और हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब -1 के साथ क्या करेंगे वो देखते हैं, क्या पता पोल में ऐसा कोई क्वेश्चन हो, तो इसलिए वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। अगर पोल में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके बाद हम उसको जरूर करेंगे। 6 कहां से आया, 6 हमने मल्टीप्लाई किया ना इसको, 5 पूछे गए थे, 5 रैशनल नंबर पूछे गए थे। हाँ मैं बता रही हूँ, सुने ध्यान से, 5 रैशनल नंबर पूछे गए थे। कितने फाइंड करने को कहा गया था, 5 रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने 5 + 1 किया, आ गया 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने पूछे जाते हैं उसमें एक जोड़ दो या उससे बड़ा कोई भी नंबर ले लो, जितना पूछा गया है। हाँ जी बेटा। मैम अगर 6 डिजिट पूछी हो तो 6 पूछे गए हो तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 से कर लो, 10 से कर लो, किसी से भी कर लो, लेकिन उससे बड़ा होना चाहिए। बस एक शर्त यहाँ पर होती है कि जितने पूछे गए हैं, जितने आपसे पूछे गए हैं उससे कभी मल्टीप्लाई मत करना, उससे बड़े कोई भी नंबर ले लो। और आंसर में ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर आपने ले लिया बड़ा और आंसर में आप जो है वो पूछे 6 गए थे, आप 8 लिख के आगे, तब भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। 6 पूछे गए हैं तो 6 ही लिखने हैं, बेशक आपका आंसर जो है वो 8 रैशनल नंबर आपके पास आ रहे हो, पर लिखने आपने जितने पूछे गए हैं उतने ही। ठीक है बेटा, माइक ऑफ करें। अंजलि माइक ऑफ। मैम जितनी बेटा डिजिट दे रखी है फिर उसमें से कर दे। मैम जितनी जैसे 5 दे रखा है चलिए, उसमें 1 प्लस या तो 6 तो दे रखा है तो उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 7। हाँ जितने भी पूछे गए हो उसमें 1 प्लस कर दो, जो भी डिजिट आ गया उससे मल्टीप्लाई करना, बाकी किसी से मत करना। ठीक है, मैम तो चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं पोल में और देखते हैं कितने बच्चों को समझ आए कितनों को नहीं। तो फिर से इसको मैं बताऊंगी अगर मुझे लगता है कि पोल में बहुत से बच्चे अपना आंसर गलत कर रहे हैं। देखते हैं आगे। ठीक है, अभी के लिए आपका चैट बॉक्स में कर देती हूँ ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और ये भी ध्यान में रखना कि जो आपके पास आया होगा उसको इंक्लूड मत करना। जैसे यहाँ पर आया था -8/4 और -4/4, तो इन दोनों को हमने इंक्लूड नहीं किया था, शामिल मत करना। शामिल मतलब इनको मत लिखना अपने आंसर में। अगर कोई आपको आंसर ऐसा दिखता है जिसमें उन्होंने उन 2 नंबर को शामिल किया होगा जो जो हमारे पास ऐसे आंसर में आए थे, तो फिर वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा हिंट मैंने आपको दे दिया। अब बिल्कुल ध्यान से करें, साइन का ध्यान रखें और ये भी देखें कि उन्होंने बिटवीन वाले लिए हैं या हर कोई उठा के दे दिए हैं। ठीक है बेटा, ऐसी हरकतें ना करें, आप क्लास में हो, थोड़ा बिहेव करें बड़े बच्चों की तरह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे पढ़ने आते हैं तो आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। अभी देखिए आपको यहाँ पर पूछा गया है कि -1 एंड 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करें। तो इनको जैसे लिखा गया आप इनको ऐसे ही लिखेंगे, मतलब -1 यहाँ पर ही लिखना और 0 यहाँ पर ही लिखना, पर साइन का ध्यान रखना। ठीक है, -1 एंड 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर जो है वो आपने फाइंड करने हैं। इसका सॉल्यूशन शुरू कर दें, अभी आपको पोल भी जो है वो नजर आ जाएगा। चलिए, जल्दबाजी और लापरवाही में आंसर गलत ना करें। अगर आप आंसर गलत करते हो तो फिर आपका पोल का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो अभी देखते हैं। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। 11 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 12 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना आंसर दें, पर आंसर जरूर दें।
15 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 17 बच्चे, 17 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मतलब चलो कोई बात नहीं, चल देखते हैं। तो अभी 23 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 21 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 24, 25 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। क्लास में अभी जो है वो 47 स्टूडेंट्स हैं, तो 47 में से 27 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 20 बच्चे अभी भी रहते हैं। 20 स्टूडेंट्स अभी ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो अपना आंसर जरूर दे दें। ठीक है, बहुत से बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 30 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 17 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। तो आपने उन 17 स्टूडेंट्स में नहीं रहना है, आपने आंसर देना है और उन बच्चों में आना है जो आंसर देते हैं। ठीक है, सही गलत बात की बात है, आंसर जरूर दिया करें, कोशिश जरूर किया करें, किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, स्टेप्स फॉलो करो। क्वेश्चन से डरना नहीं, क्वेश्चन को डराना है, उसे बताना है कि मुझे स्टेप सारे आते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगी तो आंसर कैसे नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो अभी 32 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, लेकिन 16 स्टूडेंट्स हाँ रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। थर्टी थ्री स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 14 स्टूडेंट्स रहते हैं, 34 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, तो 13 स्टूडेंट्स अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चे आंसर जरूर करें, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, स्टेप्स फॉलो करें तो जरूर आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी 35 में से 30 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 5 बच्चे थोड़ा सा गलत कर चुके हैं। कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था। सभी बच्चे आंसर जरूर करें। अभी भी 13 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो मैंने आपको कहा कि आपने उन बच्चों में नहीं आना है जो आंसर नहीं देते, आपकी गिनती उन बच्चों में होनी चाहिए जो आंसर देते हैं और रोज देते हैं। देखते हैं किस किसने आंसर दिया है। तो रूपा, शुभी, संध्या, वंदना, रूपांजलि, प्रणव, खुशी, जिया, भूमिका, अंजलि, नैन्सी, रानी, नितेश, सुष्मिता, मीनाक्षी, दीपिका, अंजलि, भारती, सलोनियन, नेहा, नंदिनी, किरण, पायल, नमन, वंशिका, रोहित, सिसु सैनी जी के नाम से जो हैं, ललित, नैना, ज्योति, अरुण, प्रियांश, शुभ लक्ष्मी, लकी प्रिया, खुशी, प्रियंका, ज्योति और विनय, प्रियंका, निशा, नेहा। 39 स्टूडेंट्स जो है वो अपना आंसर दे चुके हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया, प्लीज अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 7 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं, लेकिन 32 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड 40 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 7 बच्चों का गलत है, लेकिन 33 स्टूडेंट्स का बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं सभी बच्चे ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन था, ज्यादा टफ ये क्वेश्चन नहीं था। तो -1 ये है और ये है 0। -1 को हम लिखेंगे p/q के फॉर्म में ऐसे, और इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0/1। अब इनको मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 पूछे गए थे। जितने भी पूछे गए हो वो क्या करेंगे हम, उसमें a1 ऐड कर लेंगे। और फिर बेटा क्लास को लेफ्ट करें अगर आपको मेरी आवाज धीमी आ रही है तो। अगर आपको मेरी आवाज, क्योंकि मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ, अगर आपको मेरी आवाज धीमी आ रही है तो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। अब हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पर देखो -1 इंटू 6 अपॉन में 1 इंटू 6, और यहाँ पर 0 इंटू 6 अपॉन में 1 इंटू 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6/6 एंड 0/6। अब चाहे आप -6 से 0 की तरफ को चल लो, या 0 से -6 की तरफ को आ जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस साइन ना भूले। तो अगर आप 0 से -6 की तरफ को आओगे तो -1/6, -1 to -5, -2/6,
-3/6 -4/6 -5/6। -6/6 को हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि बिटवीन पूछे गए हैं। बिटवीन पूछा जाए तो फर्स्ट और लास्ट को हम जो है वो इंक्लूड नहीं करते, तो इसको और इसको हमने शामिल नहीं करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी जगह देखिए जो डिनोमिनेटर है वो अलग है, सभी जगह अलग है, डिनोमिनेटर अलग नहीं होने चाहिए, डिनोमिनेटर सभी का सेम होना चाहिए, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ पूछे बेटा, कोई डाउट है तो? नो मैम। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए इज नो मैम। राइट। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, तो वो है एक्सपोनेंट एंड नो पावर। मैम। बेटा माइक ऑफ रखें, अभी माइक ऑफ रखें, चैट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने पढ़ लिया। ये दो रैशनल नंबर्स के बीच में कैसे रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो 100 है, 100 को आप कैसे लिख सकते हो? 10 × 10। ठीक है, 10 × 10 को अगर हम बात करें कि पावर में लिखो तो कैसे लिखोगे आप? 10 का स्क्वायर। हम 10 की पावर 2। बात से बता रहे हैं तो ढंग से बताएं, ऐसे ना करें। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। 10 की पावर 2। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 10 इज द बेस एंड 2 इज द एक्सपोनेंट। ठीक है, 10 क्या है? 10 हमारा बेस है और 2 हमारा एक्सपोनेंट है। तो इसको जो नीचे होता है इसको हम बेस कहते हैं, और जो हवा में ऐसे लटका होता है या हवा में होता है उसको हम कहते हैं इसकी एक्सपोनेंट या फिर पावर। तो अभी देखिए, ठीक है, तो 10 raised to power 2 is read as 10 to the power 2 और only 10 square। ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं कि 10 to the power 2, इसको हम बोल सकते हैं, और हम इसको कह सकते हैं सिर्फ 10 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 100। 100 का जो है ये वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जिसको भी हमने पावर के रूप में लिख लिया उसको हम उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह सकते हैं। अभी आपको बस ये थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पर बता रहे हैं, अभी हम इसके बहुत सी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि कभी अगर आपको पावर एंड एक्सपोनेंट दिखते हैं या फिर बेस दिखता है कोई, जैसे यहाँ पर था 10 और उसकी पावर थी 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेस कौन है? बेस है हमारा, बेटा माइक ऑफ करें, माइक अपना ऑफ रखें, ये बेस है और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर। मैम हाँ जी, एक क्वेश्चन बताओ। हाँ जी बेटा। -2 एंड 0 के बीच में 4 रैशनल नंबर बताने हैं। हाँ, इसको बेटा आप खुद सॉल्व करना ग्रुप में, फिर इसका आप आंसर भेजना। ठीक है, अगर उसमें कोई गलती होगी तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी हम इसको कर लेते हैं, बाकी इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, फिर अगर आपका गलत आता है तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो कुछ, अच्छा मैं बताऊं कि कुछ बच्चे यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि गलती क्या करते हैं। तो कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि 10 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर 1 गलती है ये, तो ऐसा कभी नहीं करना है। नंबर 2 अभी माइक ऑफ रखिए, अभी मुझे बताने सभी बच्चों को। ठीक है, नंबर 1 गलती आप करते हैं कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। नंबर 2 गलती क्या करते हो कि 10 और 10 ऐसे लिखते हो और बीच में इनको ऐड कर देते हो। ठीक है, इसको क्या कर देते हो आप? ऐड कर देते हो और लिख देते हो इसका आंसर आ जाएगा 20, और इसका भी लिख लेते हो 20। और तीसरी गलती क्या करते हैं, पहले दो में तो लिखते ही गलत है, और तीसरे में क्या करते हैं, लिखेंगे ठीक 10 × 10 तो लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो 10 10 20, तो फिर से इसको कर देंगे आप 20। ठीक है, 10 10 करके आप इसको 20 लिख लोगे तो ये भी गलत है, ऐसे नहीं करना है। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करो, 10 10 करो, तो 10 10 कितना आएगा? 10 10 आएगा 100। ठीक है, तो ये गलती ना करें, ये 3 गलतियां मैंने आपको बता। मेरी जाने मन बचपन का प्यार है वो। ऑफ करें। ठीक है, मैं आपको क्लास से रिमूव कर रही हूँ, आप जो है क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए तो अभी यहाँ पर देखें तो 10 × 10 कितना होता है? 20 नहीं होगा, 10 10 जो है वो 100 होगा। ठीक है, तो अभी ये ऐसे इसको सॉल्व करना है।
तो गलती आप सभी को पता लग गई। तो इसमें से कोई भी गलती मत करना, कभी भी आप बेस और पावर को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करोगे, कभी भी आप उनको ऐड नहीं करोगे, और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई ढंग से करना है, उसको आप ऐड मत कर लेना। कुछ बच्चों को मैं कहूंगी सॉरी 4 4 करने को कहूंगी, जैसे मतलब यहाँ पर मैं कहूंगी कि 4 4 करो, तो बच्चे कह देंगे 4 4 8, तो क्या 4 4 8 होता है? ऐसा तो नहीं होता, 4 4 तो 16 मैम होता है। 16। मैम 16। हाँ, तो इसलिए इसलिए आपने ये वाली गलती नहीं करनी है, आपने जो है वो 16 अच्छे से लिखना है। तो अभी करते हैं कुछ क्वेश्चन। पहले मैं आपको 1 2 क्वेश्चन करके बताऊंगी, फिर आप मुझे करके बताना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2 की पावर 5। तो हमने करना क्या होता है बच्चों, ध्यान से आप सुने, ये आपका बेस होता है। इस बेस को आपने उतने बार लिखना होता है जितनी इसकी पावर होती है, ठीक है। कितनी बार आपने इसको लिखना है? जितनी इसकी पावर है उतनी बार अपने अपने बेस तो को मैम लिखोगे। 5 बार लिखिए। हाँ, 2 को हम कितनी बार लिखेंगे? 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार हम इसको लिखेंगे, और बीच में साइन कौन सा आएगा? तो वो आएगा मल्टीप्लाई का। तो इसमें आप बच्चे 2 को 5 से मल्टीप्लाई मत करना, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ये इसका मतलब है कि 2 को हम कितने बार लिखेंगे? 5 टाइम्स लिखेंगे हम इसको, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना नहीं आता पूरा पूरा, तो आप पेयर बना लो, 2 2 के पेयर बना लो। 2 2 जा 4, यहाँ पर आ गया 4, मल्टीप्लाई इसको कर लो, 2 2 जा फिर से 4, मल्टीप्लाई, एक 2 बच गया। अब कर दो 4 4 जा 16, और 16 में फिर से 2 की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया? 32। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो आप क्या करेंगे? ऐसे आप इसको करेंगे, ठीक है। 32 यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई मैं आपको सिखा देती हूँ। 2 2 जा 4, यहाँ तक किया तो 4 आया। अब इस 4 में 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8। अब इस 8 में भी 2 की मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32। तो अगर आपसे ऐसे वाला नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से अपना आंसर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अभी बताइए, अभी आपको समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। कोई भी डाउट है तो पूछ Yes, लेना। ma'am. है अपने हाँ, बेस को मैम। उतनी बार लिखो जितनी बार आपकी पावर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर। The power of any number means multiplying that number by itself as many times। यहाँ पर 3 की पावर 3 थी, तो आपने इसको 3 into 3 नहीं करना है, बल्कि आपने अपने इस 3 को कितनी बार लिखना है? तो 3 बार आपने इसको लिखना है। 3 बार क्यों लिखना है? क्योंकि इसकी पावर 3 है, पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, है ना। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ऐसे जो इनको सॉल्व किया जाता है। तो अभी देखते हैं आगे। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे खुद पूछ लेना। अब यहाँ पर 25 है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम जो है इसको खोल के इस तरह से लिख रहे थे कि 5 का स्क्वायर है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको जो है 25 कर दिया, है ना। अब आपने उल्टा करना है। आपको 25 दिया गया है, आपने 25 को किसी की पावर में लिखना है। तो किसमें आप इसको लिख सकते हो? तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे? 5 into 5, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 raised to power 2, ठीक है। ऐसे जो है इसको किया जाता है। ओके तो मैम। समझ आया यहाँ पर 25 को हमने 5 की पावर 2 क्यों लिखा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अभी अगर मैं आपको बोलूं तो 36 6 raised to 2। 6 का 6 की पावर 2। 2, ठीक है। अगर मैं भी आपको यहाँ पर बोलूं कि आप 16 को 2 की पावर में लिख के बताएं तो कितना आएगा? 16 को 2 की पावर में लिख के बताएं तो 2 की पावर 8। 2 की पावर 6। 2 की पावर 8 नहीं आएगा बेटा, ये तो बहुत, ये तो देखो कितना लंबा हो जाएगा। 2 की पावर 6। 6 मैम 6। नहीं, पावर 2 की पावर 6 नहीं। आपको ऐसे नहीं आ रहा, तुक्के नहीं मारो, तुक्के मत मारो, इसके तुक्के मत मारो, इसके फैक्टर बनाओ। 2 क्यूब। मैम ठीक 2 है, की पावर 4। ठीक है, माइक ऑफ करें। 2 की पावर 3। हाँ, 2 की पावर 4। मैम बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज। ठीक है। अभी कोई आंसर नहीं देगा। अभी यहाँ पर देखें, आपको अगर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? आप इसके फैक्टर बना लेना, ठीक है। नहीं अगर आपको ये समझ आ रहा तो इसके
फैक्टराइजेशन कर लेना। कैसी फैक्टराइजेशन? तो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी के लिए इसका हम यहाँ पर करते हैं फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सिर्फ प्राइम नंबर का ही यूज करते हैं। तो मैं इसकी जो है वो, वैसे तो ये 8 से भी हो सकता है डिवाइड, है ना, पर मैं इसको 8 से नहीं करूंगी। 4 से भी हो सकता है, 4 से भी नहीं करूंगी, क्योंकि 8 और 4 प्राइम 2 से नंबर करें। नहीं है। 8 और 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं इसको किससे करूंगी? 2 से। तो 2 8 आ गया 16, सॉरी, और यहाँ पर आ गया आपके पास 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। अब ये जो 2 है ये कितनी बार है यहाँ पर? तो बताएं कितनी बार है? 4 बार है। तो इसका मतलब इसकी जब हम फैक्टर लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार? 4 बार। अब अगर इसको हमने पावर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बार बार कौन लिखा जा रहा है? ठीक है, अभी आप सभी बच्चे म्यूट रहे, कुछ ना बोले, एक बार मुझे समझाने दे, ठीक है, ताकि जिन बच्चों को नहीं आता वो भी समझ लें कि बार बार कौन लिखा गया है? 2 लिखा गया है। तो सबसे पहले तो हम नीचे 2 ही लिखेंगे, ठीक है। और 2 कितनी बार लिखा गया है? तो 2 लिखा गया है 1 2 3 एंड 4, 4 बार। तो हम इसकी पावर में लगा लेंगे 4, ठीक है। तो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई हो उससे पावर में कैसे बनाना है? तो जो आपको दिख रहा है बार बार लिख रहा है, मतलब बार बार लिखा हुआ, उसको एक बार लिखेंगे, और कितनी बार लिखा गया है तो वो उसकी पावर में हम लिख देंगे, ठीक है। अभी बताएं, अगर आप, जैसे मैंने आपको बोला था कि 16 को 2 की पावर में लिखो, तो आपको नहीं आ रहा था, आप 2 की पावर 8 2 की पावर 6 कर रहे थे। तो इसका सिंपल सा तरीका यही है कि इसके फैक्टर बना लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं 2 की पावर 4 को एक्सपेंड करके लिखूं, तो 2 है, 2 की पावर 4 है, तो 2 को मैं लिखूंगी कितनी बार? 4 बार। मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो देखिए 16 में मुझे वापस मिल गया। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 ही इसका आंसर आना चाहिए था। तो अभी देखते हैं आगे, ठीक है, ठीक है, ये अब सभी को समझ आ चुका है। हाँ, इसमें 5 जो है वो बेस है और 2 जो है वो एक्सपोनेंट है। 2 इज द एक्सपोनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर दिया गया है 3 रेज टू पावर 4, इसकी वैल्यू बताएं, जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर आएगा अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो। 61 61, फिर से करें बेटा, ध्यान से करें। मैम 81। ठीक है, मैम 81 हम मैम 81 3 को यहाँ पर हम कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। 4 बार। और साइन किसका आ जाएगा? तो साइन आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया तो कैसे करेंगे? आप पेयर ही पेयर बना लोगे, इसकी और इसकी पेयरिंग कर लो, इसकी और इसकी पेयरिंग कर लो। यहाँ पर आ गया 3 3 9, यहाँ पर भी आ गया 3 3 9, दोनों के बीच में साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई का है, तो 9 9 81। तो देखिए इसका आंसर आ चुका है 81। 3 को हमने 4 टाइम्स लिखना था, लिख लिया, बीच में मल्टीप्लाई लगा लिया, आंसर आ गया 81। आगे देखते हैं, तो आंसर हमारा ठीक है 81। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल में, उससे पहले आप मुझे एक यहाँ पर करके बताएंगे। अगर मैंने लिखा है x इंटू एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई y इंटू वाई मल्टीप्लाई बाय z, इसको आप कैसे जो है वो पावर में लिखेंगे या फिर एक्सपोनेंट में लिखेंगे, मुझे बताएं। x क्यूब y स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, ठीक है, y स्क्वायर y स्क्वायर z। y z ठीक है, बस बहुत हो गया। अब आपका सभी का आपने आंसर दे दिया मैक्सिमम बच्चों ने। तो सबसे पहले करना क्या, इसका भी स्टेप होता है, करना क्या है कि जितने भी आपको दिख रहे हैं मल्टीप्लाई होते हुए उन सभी को लिख लो। तो मुझे यहाँ पर दिखा कि कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले मुझे दिखा कि x बहुत बार लिखा गया है, तो मतलब x यहाँ पर है, y भी लिखा गया है तो मतलब y भी यहाँ पर है, z भी लिखा गया है तो मतलब z भी यहाँ पर है। अब हमने इनको इनकी पावर देनी है, तो पावर कैसे देंगे? जितनी बार x लिखा गया होगा, कितनी बार लिखा है? 1 बार 2 बार 3 बार, तो x की पावर आ जाएगी 3। y कितनी बार लिखा गया है? तो y लिखा गया है 1 बार और 2 बार, तो y की पावर आ जाएगी 2। और z कितनी बार लिखा गया है? तो z सिर्फ एक ही बार लिखा गया है, तो इसकी पावर 1 ही आएगी, ठीक है। और अगर z की पावर 1 है तो इसका मतलब हम z को कितनी बार लिख रहे हैं? कितनी बार? एक बार। एक बार।
तो देखो आपने ऐसा किया होगा अपने क्वेश्चंस में कि a जो है वो b के इक्वल है, ऐसे हम करते हैं ना। अगर a जो है वो b के इक्वल है तो a की जगह पे हम b लिख लेते थे, ऐसा हम करते थे। आपने किया होगा अपने 9th के चैप्टर में, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा हम करते थे। Yes, ma'am. और मैं z की पावर 1 लिखूं या सिर्फ z लिखूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। ये दोनों क्या है, ये दोनों ही इक्वल है। जब दोनों ही इक्वल है तो चाहे आप z लिख लो चाहे आप z की पावर 1 लिख लो। तो ऐसे इन क्वेश्चन को जो है वो किया जाता है। अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको पोल में आने वाला है, फिर वहां पर आप गलत ना करें, ठीक है? ठीक है, तो अभी एक बार मैं आपको फिर से बता दूं स्टेप क्या होंगे। तो स्टेप यही होंगे कि जो जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर लिखा हुआ, उसको पहले लिख लो। जैसे मुझे दिख रहा था XYZ, तो मैंने XYZ लिख लिया। फिर x की पावर लिख लो अलग से, कितनी है? 3 है। y की पावर लिख लो अलग से, कितनी है? 2 है। फिर z की पावर लिख लो अलग से। z के पास 1 है तो 1 भी लिख सकते हो, या सिर्फ z भी लिख सकते हो। तो चलिए अभी बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में, टाइम भी हो रहा है क्लास का, 3 मिनट में वो क्वेश्चन आराम से वैसे हो जाएगा। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से यहाँ पर, ध्यान से इससे पहले समझे क्या लिखा गया है। a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c, और उसके बाद एंड में है मल्टीप्लाई बाय d। तो स्टेप बाय स्टेप चले, जो भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं मल्टीप्लाई होते हुए पहले उन्हें अपनी कॉपी पे लिखें, फिर उनको उनकी अपनी अपनी पावर दे दें। आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको अब नजर आ चुका होगा, देखें और अपना आंसर दें। जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, आराम से इसको आंसर दें, कोई जल्दी नहीं है। 2 मिनट काफी है इस क्वेश्चन को करने में, ये तो ऐसे 2 सेकंड का क्वेश्चन है, पर कोशिश सभी बच्चे करेंगे। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो आंसर ना दे रहा हो पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे अपना अपना आंसर जरूर दें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c, और फिर मल्टीप्लाई बाय d। 18 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर ले, आपकी तरफ से नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर बाकी बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है। एक बार ट्राई करें, देखिए 26 स्टूडेंट्स अपना आंसर जो है वो दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास है अभी 40 के करीब बच्चे, तो 27 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 26 स्टूडेंट के आंसर ठीक है, एक बच्चा थोड़ा सा गलत एक बच्चे ने कर दिया है। 28 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 31 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 39 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो बस टाइम भी इसका होने वाला है क्लास का, तो हम जैसे 9:30 होते हैं मैं पोल को एंड करने के लिए काउंटडाउन शुरू कर दूंगी, ठीक है? तब तक के लिए सभी अपना आंसर दे दें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल आपका हो चुका है एंड, चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, जाए और अपना आंसर वहां पर दे दें। तो बिल्कुल सिंपल से इसका आंसर था। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन है जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहला था a, दूसरा था c, और तीसरा था हमारे पास d। ठीक है, अब देखिए a की पावर कितनी है, तो a कितनी बार लिखा गया है? a लिखा गया है 3 बार, तो a की पावर आ जाएगी 3। c लिखा गया है 4 बार, तो c की पावर आ जाएगी 4, और d लिखा गया है 1 बार, तो इसको आप चाहे 1 लिखो या इसको आप ऐसे लिखो, a क्यूब c4 d, एक ही आंसर, सेम आंसर माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2 बच्चों ने अपना आंसर गलत कर दिया है, बाकी के सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था। देख लेते हैं एक बार इसका राइट आंसर भी। तो यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को बच्चे यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो आप सभी क्लास को लेफ्ट जो है वो कर सकते हैं। -2 and